जनमानस सामान्य भाषा में सामान्य नागरिक जिनके लिए कानून व्यवस्था सामाजिक तौर पर महत्वपूर्ण होती है। यह एक जनमानस के लिए अच्छे समाज और अच्छे माहौल का निर्माण करती है। कानून व्यवस्था एक ऐसा शब्द है जिसे आप अक्सर न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया सभी जगह इसका नाम आता रहता है और यह सामाजिक तौर पर भी महत्वपूर्ण होती है। एक बेहतर कानून व्यवस्था जनमानस के लिए और अच्छे समाज और अच्छा माहौल का निर्माण करती है, जो कि अति आवश्यक है। सामान्य नागरिक के लिए इस कानून व्यवस्था का पालन हर जनमानस को करना चाहिए। जनमानस के लिए कानून व्यवस्था क्या होती है? किसी भी राज्य, शहर अथवा क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए, अपराधों पर रोक लगाने के लिए और जनमानस की सुरक्षा के लिए कानून व्यवस्था एक मुख्य अंग है। अक्सर जहां भी कहीं राजनीतिक या सामाजिक लड़ाई या फिर तनाव उत्पन्न होता है तो कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाता है। मतलब किसी जगह, किसी क्षेत्र में अशांति या लड़ाई होना भी कानून व्यवस्था का संकट भी होता है। जनमानस के लिए केंद्र की कानून व्यवस्था। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत पुलिस, कानून व्यवस्था और जनमानस राज्य के विषय हैं। अपराध रोकना, उसे दर्ज करना, उसकी जांच पड़ताल करना और अपराधियों के विरुद्ध अभियोजन चलाने की मुख्य भूमिका राज्य सरकार, खासकर पुलिस को दी जाती है। संविधान के मुताबिक केंद्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण, अस्त्र शस्त्र, उपस्कर, मोबिलिटी, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जनमानस के लिए CCIMN, CRB और OCICS यह कानून व्यवस्था के लिए सहायता करता है। कानून व्यवस्था जनमानस के लिए अपराधों से संबंधित घटनाओं को रोकने के लिए केंद्रीय सुरक्षा और सूचना एजेंसी राज्य की कानून और प्रवर्तन इकाइयों को नियमित रूप से जानकारी देती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB एक गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है जो अपराधों को बेहतर ढंग से रोकने और नियंत्रित करने के लिए राज्यों की सहायता करती है और राज्यों के अपराध संबंधी आंकड़े जुटाने और उनका विश्लेषण करने का कार्य करती है। ऐसे ही CCIS भी होती है जो कि जिलों में जिला अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो और राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को कंप्यूटर प्रणाली से जोड़ दिया गया है। इनमें अपराध रोकने, सेवा प्रदाता क्षेत्र में सुधार करने, पुलिस, कानून एजेंसियां अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्ति का एक राष्ट्रीय स्तरीय डाटाबेस रखती है, जो कि किसी भी तरह का अपराध को रोकने जनमानस के लिए कानून की व्यवस्था अति महत्वपूर्ण है। OCIS इसके साथ ही एक और नई प्रणाली विकसित की जा रही है जनमानस के लिए, जिसका नाम है OCIS है। इसमें विभिन्न अपराधों के आंकड़े आसानी से मिल जाते हैं और कानून व्यवस्था को जनमानस के लिए बेहतर बनाते हैं। जनमानस के लिए समान नागरिक संहिता की कानून व्यवस्था। इसके मुताबिक हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करती है ताकि इससे व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरीके का मतभेद न उत्पन्न हो सके। इसके लिए शादी का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। हमारे देश में किसी भी व्यक्ति के लिए अंतर जातीय और अन्य धर्म में विवाह करने की बंदिश नहीं है। सबके लिए कोर्ट मैरिज का विकल्प है। सभी को 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार है और लड़कों के लिए 21 साल उम्र निर्धारित की गई है और यह सभी पर लागू होती है। जनमानस की भलाई और किसी भी प्रकार के मतभेद से बचाने के लिए इस तरह की कानून व्यवस्था हमारे देश में बनाई गई है। सभी नागरिकों को समान अधिकार हमारे देश का नियम है जो सब पर लागू होता है। जनमानस के लिए कानून व्यवस्था की सहायता। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 39 में सभी के लिए एक समान सुनिश्चित न्याय प्रदान किया गया है। समाज के कमजोर वर्ग और गरीबों के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 14 और 22(1) के तहत राज्य का दायित्व है कि वह सबके लिए समान अवसर सुनिश्चित करो और इसी के तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पास किया गया, जिसके तहत समाज के कमजोर और गरीबों को सहायता की जाती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और इस कार्यकारी के अध्यक्ष इस कार्य को संभालते हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा की सहायता। इसके तहत जो इसके सुपात्र उसको मुफ्त कानूनी सहायता और विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए लोक अदालतों का संचालन, बच्चे, महिलाएं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए मुफ्त सहायता, औद्योगिक श्रमिक, हिंसा, बाढ़, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार व्यक्ति, विकलांग लोग इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। ऐसे व्यक्ति जिसकी आय 50,000 से अधिक नहीं है, बेकार है
है। अवैध मानव व्यापार के शिकार और हिरासत में रखे गए लोग इसके अंतर्गत आते हैं। नालसा के जरिए हमारे देश में सभी को उचित कानूनी सहायता प्रदान कर दी जाती है। एक तरह से इसका निर्माण इनकी मदद के लिए ही बनाया है। उपसनाद, इस प्रकार कानून व्यवस्था और जनमानस के लिए कानून का आचरण, उसके सामान्य नियम का पालन करना जनमानस के लिए अनिवार्य है और यदि इसका पालन जनमानस नहीं करता है तो उस व्यक्ति को न्यायपालिका द्वारा दंडित किया जाता है। वैसे भी विधि शब्द विधाता से जुड़ा है। आध्यात्मिक तौर से विधि के विधान काल से विधाता द्वारा बनाए गए कानून है। जिस प्रकार जीवन और मरण विधाता द्वारा बनाए गए नियम है, उसी प्रकार धरती पर कानून और उसकी व्यवस्था भी जनमानस के लिए बनाया गया नियम है। जिस प्रकार विधाता के नियमों का उल्लंघन करने से हम मनुष्य को सजा प्रदान की जाती है, उसी प्रकार कानून व्यवस्था हमारे ही बनाए हुए उसका उल्लंघन करने पर जनमानस के लिए सजा का प्रावधान है। इसके लिए इस कानून का पालन करना और इसके दायित्वों का निर्वाह करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद।